इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.2 5.1 में कितने क्वेश्चन थे वो कितने कर लिए थे हमने 21 कर लिए 21 तक कर लिए थे ना 34 क्वेश्चन है उसमें शायद ठीक है उनको कर लेना बिल्कुल सब सेम है किधर आए 21 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे ना और उसके बाद ये भी सारे सेम है वही एक ही सब में एक ही रूल लग रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का है ना तो संतत दिखाना है हमें को संतत दे रहा हो ऐसे ही है सब ठीक है तो एक्सरसाइज 5.2 से पहले इंट्रोडक्शन करते हैं इसका एक्सरसाइज 5.2 का ठीक है तो अब अभी तक हमने पढ़ा कंटिन्यूटी सातत्य है ना अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे अवकलन के बारे में हमने 11th में पढ़ा हुआ है लिमिट्स और डेरिवेटिव्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 क्लास 11th में चैप्टर नंबर 13 में हमने इसको पढ़ा है डिफरेंशिएशन क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है सबसे पहले इसे समझ लेते हैं है ना जो हमने पहले भी समझा था 11th में dy dx सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है माना कोई फलन जो कि वास्तविक फलन है सारे रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं या वास्तविक फलन होते हैं सब माना कोई वास्तविक फलन y इक्वल टू f ऑफ x है तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अवकलन क्या होगा इसका y डैश दिखाते हैं अवकलन या फिर हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं dy dx f ऑफ x y हाँ या फिर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं dy dx y यानी कि dy by dx भी लिख सकते हैं हम इसे ठीक है या फिर हम इसको दिखा सकते हैं f डैश x से क्योंकि y ही fx है तो fx के फॉर्म में या y के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं तो f डैश x कहीं लिख दिया गया या y डैश कहीं लिख दिया गया या dy dx y लिख दिया गया या dy dx fx लिख दिया गया इसका मतलब वो क्या है अवकलन हो रहा है ठीक है डिफरेंशिएशन हो रहा है तो f डैश x अब याद रखना dy dx जो है वो अवकलन है dy dx जो है वो अवकलन नहीं है तो क्योंकि y तो एक फंक्शन है अगर y की जगह हम fx रख देंगे तो dy dx ये fx होगा मतलब ये वाला टर्म जो है ये चेंज होता रहता है बार बार वेरिएबल है ठीक है कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल है बदलता रहता है कुछ भी आ सकता है सामने तो dy dx जो है ये अवकलन है अवकलन को dy dx से हम प्रदर्शित करते हैं ठीक है ये सब हमने क्लास 11 में किया है अब अवकलन को आप इनमें से किसी भी तरह से दिखा सकते हैं ठीक है अगर y है तो y डैश दिखा दो या dy dx y दिखा दो या dy dx ज्यादातर हम इसका यूज बहुत ज्यादा करेंगे dy dx का यूज ही हम ज्यादातर करेंगे ठीक है अब माना f एक वास्तविक फलन है ठीक है माना f एक वास्तविक फलन है f जो है एक रियल फंक्शन है और c इसके प्रांत में एक बिंदु है c जो है इसके डोमेन में है एक पॉइंट f कोई वास्तविक फलन है रियल फंक्शन है और c जो है इसके प्रांत में एक बिंदु है प्रांत में मतलब x एक्सिस में क्योंकि प्रांत जो होते हैं वो x एक्सिस में आते हैं इनपुट होते हैं और आउटपुट जो निकलता है वो रेंज होती है परिसर ठीक है तो ये वो है तो तब इसका अवकलन जो है वो किस तरह से किया जाएगा अवकलन करने के लिए अवकलन इसको क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ये सब पहले पढ़ा है h टेंड्स टू 0 c f c प्लस h माइनस f c बाय h ये 11 में जरा याद करो किया था ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c
अपॉन h। इसका अवकलन हमने किया था इस तरह से, और इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, अब सपोज हमने मान लिया कि ये जो रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, ये इसका अस्तित्व है, माना इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है सपोज, ठीक है, इसका अगर अस्तित्व है तो फिर तब f डैश x या f डैश x जो है, अगर इसको x रख दें, c जहां पे किसी डोमेन में, इसके डोमेन में पॉइंट है c, उस पॉइंट की जगह में अगर हम x रख दें तो f डैश x जो dy dx है वो आ जाएगा हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। अगर f एक वास्तविक फलन है, c इसके डोमेन में एक पॉइंट है कहीं पे, ठीक है, मैंने ग्राफ बना के बताया था 11 में, ठीक है, तो इसके प्रांत में एक बिंदु है, तो अवकलन इसका जो है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस f c। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आते हैं, है ना। तो f डैश x जो है, अगर ये मान लिया ये वाला फंक्शन जो है वो उसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट है ये, तो अगर अस्तित्व है तो फिर उस पॉइंट में जहां पे डोमेन है c, तो उसमें हम x रख सकते हैं, कोई भी पॉइंट x हो सकता है, कुछ भी। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f x अपॉन h। ये मेन फार्मूला जो था हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का 11 में था, ठीक है, नोट कर दो जरा इसे। देखो इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे 11 में, जैसे हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे क्या। नंबर फर्स्ट हमने किया था dy dx f ऑफ x प्लस g ऑफ x पढ़ा था, इक्वल टू अलग हो जाता था ये dy dx f x प्लस dy dx gx। अब मैं इसको अगर माइनस कर दूं तो ये माइनस हो जाता है ना। इसको अब शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, यही है बिल्कुल, इसको हम u लिख देते हैं, इसको हम v लिखते हैं, और ये हो जाता है डैश। डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, y डैश, तो u प्लस v डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, u डैश प्लस v डैश। अगर ये माइनस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। नंबर सेकंड हमने किया था dy dx f ऑफ x इनटू g ऑफ x, प्रोडक्ट रूल, लेबनिज का नियम कहते हैं, लेबनिज का नियम या गुणनफल नियम, ठीक है। dy dx f ऑफ x इनटू gx, ये जोड़ घटाना हुआ, ये गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या होगा इसमें देखो क्या होता है, पहले g ऑफ x dy dx f ऑफ x, फिर प्लस f ऑफ x dy dx gx, ठीक है। तो g ऑफ x का मतलब क्या है, ये v हो गया, है ना, और dy dx u, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो v dy dx क्या है, u हो गया, इसका मतलब v तो सिंगल है और इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो v u डैश लिख सकते हैं, v u डैश प्लस u v डैश, ठीक है। इसको देखो, इसको क्या है, गुणनफल नियम भी कहते हैं, गुणनफल नियम या लेबनिज का नियम भी कहते हैं। लेबनिज साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था लेबनिज, ठीक है। जितना नाम न्यूटन का आता है उतना ही, जितना नाम न्यूटन का आता है उतना ही नाम लेबनिज का भी आता है इसमें, है ना। इस साजिश में उनका भी नाम आता है, ठीक है। नंबर थर्ड है dy dx f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, डिवाइड वाला क्वोशिएंट रूल, भागफल नियम, ठीक है। इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखो सर, पहले ये
नीचे जी एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी वाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स डी वाई डी एक्स एफ एक्स माइनस, क्योंकि डिवाइड में हमेशा माइनस होता है ना, मल्टीप्लाई में प्लस होता है, एफ एक्स डी वाई डी एक्स जी एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर। मतलब हम इसे लिख सकते हैं u अपॉन v का डैश इक्वल टू u अपॉन v का डैश मतलब क्या हो जाएगा v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, नोट कर दो इसको जरा। चलो देखो, ये तो देखो कुछ फॉर्मूले, अब कुछ और फॉर्मूले यूज करते हैं हम इसमें। देखो 10 जो 11 का हमने किए थे, हमने कहा था सपोज देखो कुछ फॉर्मूले हमारे पास, क्या एक तो हमारे पास था y, सपोज y इक्वल टू एक्स एन, एक्स पावर n, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे हम, dy बाय dx y इक्वल टू dy dx x पावर n। तो x पावर n का होता है nh पावर n माइनस 1। ठीक है, चलो आपने क्या होता है x पावर n का याद रखना nh पावर n माइनस 1। नंबर सेकंड y इक्वल टू sin x है सपोज, तो dy dx y, y के जगह fx भी लिख सकते हैं, फंक्शन है ना। तो dy dx इक्वल टू है sin x का होता है dy dx sin x, sin x का होता है cos x। इसी तरह से y इक्वल टू cos x है, तो dy dx y इक्वल हो जाएगा cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था y इक्वल टू tan x dy dx y इक्वल टू इसका sec स्क्वायर x। ये फॉर्मूले हम पढ़े थे। एक चीज याद रखना, ये सारे जितने फंक्शन अवकलनीय है वो कंटिन्यूअस जरूर है, वो संतत है। सारे अवकलनीय फलन जो है वो संतत होते हैं। ठीक है, नोट है, नोट कर लेंगे, सभी अवकलनीय फलन संतत होते हैं, परंतु सभी संतत फलन अवकलनीय नहीं होते। सारे अवकलनीय फलन जो है वो संतत होते हैं। सारे जो है जिनका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो कंटिन्यूटी में जरूर होंगे, लेकिन जो कंटिन्यूटी में है जरूरी नहीं है कि उसका डिफरेंशिएशन भी हो जाए। ठीक है, नोट कर दो इसको भी जरा। देखो एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, थ्योरम वो कहता है यदि फलन किसी बिंदु C पर, कोई पॉइंट है C, कहीं डोमेन में कोई पॉइंट है C, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह संतत भी है। ठीक है, तो वो कह रहा है देखो यदि एक फलन है, कोई एक फंक्शन है, वो किसी बिंदु C पर अवकलनीय है, कोई पॉइंट है उसके डोमेन में C, उस पे अवकलनीय है सपोज, तो उस बिंदु पर वो संतत भी होगा। यानी कि इसकी उत्पत्ति करेंगे, डिराइव करेंगे इसको, क्या कह रहा है, कोई फलन है y, कोई फंक्शन है f ऑफ x, कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो अगर C पर जो है क्या है, अवकलनीय है। C पर अगर अवकलनीय है
तो फिर वो क्या होगा, संतत भी होगा। x डैश सॉरी x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, यदि फलन किसी बिंदु c पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वो संतत भी है। ठीक है, अवकलनीय है तो संतत भी है। अगर अवकलनीय, मैंने बताया था पिछले उसमें अभी कुछ देर पहले कि अगर कोई फंक्शन जो है अवकलनीय है तो संतत भी है, लेकिन इस कोई जरूरी नहीं है कि अगर संतत है तो अवकलनीय भी होगा, है ना। तो ये हमें डिराइव करना है, तो चलो आओ करें। x इज नॉट इक्वल टू c पर देखते हैं। नॉट इक्वल टू c का मतलब क्या है भाई, c पर नहीं है, लेकिन c के लेफ्ट हैंड लिमिट पे और राइट हैंड लिमिट पे ये फंक्शन संतत है, ऐसा हमने देख लिया सपोज। तो x नॉट इक्वल c पर fx माइनस fc, ठीक है, इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। कुछ कर सकते हैं भाई, एक ही चीज तो है, f ऑफ x माइनस c से कट जाएगा तो f ऑफ x माइनस c, है ना। कुछ नहीं किया, थोड़ा बना के देखा। लगाओ लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c इंटू x माइनस c। ठीक है, सॉल्व कर दो फॉर्मूला से, अभी बताए थे फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f of c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c इंटू इसके साथ भी लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। fx माइनस fc इक्वल टू fx माइनस fc अपॉन x इंटू x माइनस c इंटू x माइनस c, है ना। उसके बाद लिमिट लगा ली दोनों और, x नॉट इक्वल टू c पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ये कंटीन्यूअस है, सपोज समझ गया, ठीक है। तो लिमिट लगा ली x टेंडिंग टू c fx माइनस fx fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन fc इनका ऐसे इसका लिमिट लगा दिया। अब सॉल्व कर दिया फॉर्मूला लगा के, a माइनस u माइनस b अलग कर दिया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू c, ये अलग ये अलग, ठीक। नोट कर दो जरा इसे, फिर कराते हैं आगे। अब देखो ये वैल्यू किसकी थी, ये पूरी वैल्यू जो है देखो f डैश c की थी, है ना। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये देखो। तो इसकी जगह में हम f डैश c लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह में हम लिख सकते हैं f डैश c। तो करता हूं इसकी इक्वल टू, इसकी जगह में लिख सकते हैं हम f डैश c और इनटू x टेंडिंग टू c, c माइनस c 0, c माइनस c 0 पूरा 0 पूरा 0। इसका मतलब सो ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ c इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। तो अगर ये 0 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ c। इसका मतलब है कि जो कोई वास्तविक फलन है उसके डोमेन में ही कोई पॉइंट c है ना। अरे डोमेन में कोई पॉइंट c है, तो इसका मतलब है सो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c f x इक्वल टू f c। यानी कि फलन जो है संतत है, प्रत्येक अवकलनीय फलन जो है
वो संतत होता है। अतः लिख सकते हैं हम कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। ठीक है दोस्त, प्रत्येक अवकलनीय फलन जो है संतत होता है। नोट कर दो इसको। अब लिखो कुछ संयुक्त फलनों के अवकलज। कुछ संयुक्त फलनों के अवकलज। कुछ संयुक्त फलनों के अवकलज। देखो सपोज हमारे पास y इक्वल टू है 2x प्लस 1 की क्यूब। इसका इसका अवकलन करना है। ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है तो क्या करेंगे देखो इसको पहले खोल लो। y इक्वल टू, इसको पहले सही कर लो, a प्लस बी क्यूब से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b 2 टू जा 4 टू जा 8 x क्यूब 1 प्लस 3 टू जा 6 हो जा 6x 2x प्लस 1 इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 टू जा 12 x स्क्वायर प्लस 6x हो जा 6x। सही कर दो इसको। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। 12 क्या है? 6 आगे फिर वो जोड़ा तो 6 का ऐसे 6x हो जा 6x। हां वो दोनों से करना है इससे। हां अब देखो, अब क्या करेंगे, अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे सवाल है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लाइन जरूर लिखनी है, मार्क्स पे सीखेंगे हमने। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन कर देंगे dy dx y। अगर ये f of x लिखा होता तो dy dx f of x लिखते। ठीक है, ये y डैश लिख सकते हैं। f of x होता तो f डैश x लिख सकते। x होता तो नहीं होता नहीं होता मतलब। ठीक है, चलो dy dx y इक्वल टू, अब कर दो इसका और भी करना है dy dx 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। एडिशन रूल लगा दो। dy dx 8x क्यूब प्लस dy dx 12x स्क्वायर प्लस dy dx 6x प्लस dy dx 1। मैं तुम्हें बड़ा करके दिखा रहा हूँ, एक एक लाइन जोड़ के दिखा रहा हूँ, एक एक लाइन करके दिखा रहा हूँ। आगे से ऐसा नहीं करूंगा मैं। क्यों? ये शुरुआती क्वेश्चन है, इसलिए इसको बता रहा हूँ आधे कैसा है। उसके बाद मैं दो लाइन गोल करके तब कर दूंगा सीधा आंसर। हाँ ठीक है, तो 8 कांस्टेंट में वो आ जाता है dy dx x क्यूब प्लस 12 कांस्टेंट में आ जाएगा dy dx x स्क्वायर 6 dy dx x प्लस dy dx 1। ये इसे है। ठीक है, नोट करो जरा इसे। देखो भाई, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो भाई dy बाय dx इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 dy dx x क्यूब का x पावर n x पावर n माइनस 1। तो सीधे लिखना है x पावर 3 है ना, तो 3 आ जाएगा 3x पावर 2 n माइनस 1 होता है ना, तो 3x पावर 2 3x स्क्वायर हो गया। इस ऊपर वाला में से 1 कम हो जाएगा और नंबर आ जाएगा। 4 होती तो 4x क्यूब हो जाता 3। सही है, आ गया राइट है ना। लेकिन मैं यही मजा प्लस 12 2x की पावर 1 यानी 2x 6 और dx बाय dx कुछ भी नहीं 1। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमेशा जब 0 होती है, मैंने 11 बताया था, कोई भी नंबर हो सीधे वैल्यू 0। मतलब अब ये लो dx बाय dx 1 होता है और dy बाय dx 1 2 3 कुछ भी नंबर हो तो 0 आता है। हाँ ये लो 8 है या 24x स्क्वायर 24x 6 सही है। 24 6 कॉमन ले लो 6 4 जा 24
6 4 24, ये हो गया क्या 6x 6 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना। अब देखो ये सॉल्व हो सकता है और आगे 1 4 जा 4 4 के भाग करेंगे 4 आए 2 2 जा 4 होता है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। मैं तुम्हें यहाँ पे ये इस बड़ी मेथड नहीं सिखाने वाला हूँ है ना। 6 से करते आ रहे हो गुणनखंड 6 से करते आ रहे हो। अब ये नहीं सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे 6 2x प्लस 1 2x प्लस 1 हो जाएगा ये 6 और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है इस तरह से करना है। इसमें नहीं होगा कोरोना कर लो। नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई जबरदस्ती थोड़ा है कि इसमें होना ही होना है। जिसमें जैसा होगा वैसा हाथ से निकालेंगे। करो इसको नेक्स्ट कर देंगे। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल है देखो वो कह रहा है कि f ऑफ x इक्वल टू साइन x स्क्वायर, इसका अवकलज ज्ञात करो। इसमें देखो उसने ब्रैकेट लगा रखा है साइन x स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते थे ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब अलग अलग है ये। ठीक है तो अलग अलग है का मतलब इसमें हमारा दो फंक्शन, एक तो साइन है एक x स्क्वायर। तो हम इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन dy dx fx। अगर यहाँ पे y होता ये लिखा हुआ तो dy dx y होता इक्वल टू dy dx sin x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो पहले sin x स्क्वायर का होगा फिर केवल x स्क्वायर का होगा। पहले sin x स्क्वायर का और dy dx sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर है ना। अब x स्क्वायर का होगा dy dx x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर 2x, तो यानी 2x cos x स्क्वायर आंसर। 2x कैसा है? बंदा को ऊपर के x की पावर 2 है 2x पावर 1 आ जाएगा। dx हट जाता है। हाँ दूसरा एग्जांपल है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3। ध्यान से देखो यहाँ तो ये इसमें वही करेंगे क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx f ऑफ x इक्वल टू dy dx 2x प्लस 3। सॉल्व कर दो dy dx f ऑफ x इक्वल टू एडिशन रूल लगा लो dy dx 2x प्लस dy dx 3। 2 तो आ गया था और dy dx x यानी कि 1 हो गया है ना प्लस 2 आंसर। ठीक है इजी नोट कर दो। नेक्स्ट एग्जांपल है tan 2x प्लस 3। एग्जांपल है नेक्स्ट वो कह रहा है कि tan 2x प्लस 3 का अवकलज ज्ञात कीजिए। अवकलज ज्ञात कीजिए। यहां देखो भाई इसको क्या करेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसको या तो फंक्शन मान लो या फिर y मान लो। तो ये y एज्यूम कर लिया सपोज माना y इक्वल टू tan 2x प्लस 3। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y इक्वल टू dy dx 2 tan 2x प्लस 3। अब देखो लगा देंगे इसमें क्या करेंगे पहले tan 2x प्लस 3 का होगा फिर केवल 2x प्लस 3 का होगा। तो इसको सपोज x मान लिया हमने ऐसे कर लो। तो tan y का क्या होता है tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और dy dx 2x प्लस 3 का होगा। अब मैं बार बार नहीं करूंगा, अब अलग अलग लाइन नहीं जोड़ता रहूंगा मैं हर बार। ठीक है अब मैं डायरेक्ट करूंगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 केवल 2 बाहर आ जाएगा इसका है ना, वो तो 0 होने वाला है 2। तो ये आएगा 2
sec स्क्वायर 2x प्लस 3 करो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल है, वो कह रहा है कि x के सापेक्ष साइन cos x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। बड़ा है ना, अवकलन कीजिए। देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्यूशन, इसको वही अपनी कहानी y मान लेंगे, साइन cos x स्क्वायर, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x से सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x है इसमें, y होता तो y के सापेक्ष करते हैं, है ना, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी के सापेक्ष को करेंगे, बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d by dx y इक्वल टू d by dx साइन cos x स्क्वायर। अब ध्यान देना, पहले साइन का होगा, फिर cos का होगा, फिर इसका होगा, ठीक है। तो साइन का हो जाएगा cos x स्क्वायर, साइन का हो गया, अब d by dx cos का होगा, अब d by dx cos x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर का, और फिर होगा d by dx x स्क्वायर। करो, cos x स्क्वायर d by dx cos का हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2x, तो माइनस आ गया, माइनस 2x साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर। चेक करो, पहले हमने साइन का किया, इसको पूरे को x मान लिया, तो साइन ऐसा cos x होता है, तो ये cos x की जगह आ गया, फिर d by dx x cos x, फिर d by dx इसका होगा cos x स्क्वायर, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का केवल x स्क्वायर 2x और 1, कुछ नहीं, अब सेट कर लिया, माइनस 2x sin x स्क्वायर। इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2, ठीक है, इजी चीज है ना। इनमें मैंने कहा था कि बहुत इजी होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, लेकिन फॉर्मूला याद मत है,